जो क्लास था उसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर देखा था z इक्वल टू a प्लस आयोटा b के फॉर्म में होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने क्या देखा था, रियल ऑफ z और इमेजिनरी ऑफ z देखा था हमने। ठीक है, जो आयोटा के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और जो सिंगल कांस्टेंट फॉर्म में होता है दैट इज कॉल्ड रियल ऑफ z। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जो हमने टॉपिक किया था दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को z रेज टू द पावर -1 से इंडिकेट करते हैं, इसको 1/z भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, जो जूनियर क्लासेस में आपने क्या पढ़ा था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता था वो किसी चीज़ का रेसिप्रोकल होता था। सपोज 2 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 क्यों होता है, बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब हम किसी नंबर में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा जो आंसर है वो 1 आता है, इसलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं। मतलब 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब हमें 1 आना चाहिए, तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, 1 आ गया। इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी चीज़ का निकालना है तो उसका क्या करना है, हमें रेसिप्रोकल कर देना है। सपोज 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/3। 1/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 4/1 या 4। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/z, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब इसका फॉर्मूला निकालने का, जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1/z निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ z अपन मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। मॉडुलस का स्क्वायर कॉन्जुगेट ऑफ z डिवाइडेड बाय मॉडुलस का स्क्वायर। एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज मैंने लिखा है, एक एग्जाम्पल है 2 प्लस आयोटा। तो सबसे पहले ये z है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, z इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। तो z का सबसे पहले कॉन्जुगेट निकालते हैं, कितना होगा, 2 माइनस आयोटा, प्लस माइनस में चेंज हो गया, और मॉडुलस ऑफ z कितना हो जाएगा, √a² प्लस इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 का स्क्वायर, तो कितना आया, √5। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो। इसका इन्वर्स क्या करना है आपको, z इन्वर्स निकालना है, तो आपको फॉर्मूला क्या रखना है, मॉडुलस ऑफ z अपन कॉन्जुगेट ऑफ z अपन मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होता है, 2 माइनस आयोटा, और मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर क्या हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर, क्योंकि मॉडुलस क्या निकला है अपना, √5, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 माइनस आयोटा अपन 5, तो इसका आंसर क्या हो गया, 2/5 माइनस आयोटा अपन 5। तो ये आपका आंसर हो गया। दिस इज कॉल्ड इनवर्स। 2 प्लस आयोटा का इनवर्स क्या आया, 2/5 माइनस आयोटा अपन 5। तो ये मेथड है आपको इनवर्स निकालने का। नेक्स्ट जो सपोज अगर मैंने कोई भी क्वेश्चन दे दिया, सपोज डिनोमिनेटर में, कोई भी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में अगर आपका आयोटा आता है, तो आपको याद रखना है कभी भी डिनोमिनेटर में अगर आयोटा आ गया, अगर इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है डिनोमिनेटर, तो आपको उसको रेशनलाइज करना है। जैसे आपने जो आपका रैशनलाइजेशन टॉपिक था स्क्वायर रूट में, कभी भी डिनोमिनेटर में रूट में क्वेश्चन रहता था, रूट में आपके वैल्यू रहते थे, तो उसको रेशनलाइज करना होता था। तो यहाँ भी हम रेशनलाइज करेंगे। कैसे रेशनलाइज करेंगे, इसको 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो। 2 माइनस आयोटा है तो 2 प्लस आयोटा, यहाँ 2 प्लस आयोटा होता तो 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते। फिर 2 प्लस आयोटा हो गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b क्या है यहाँ पे 1। ठीक है, b क्या है यहाँ पे b²। सपोज यहाँ पे अभी i² लिख लो आप, b i है, तो इसको 2 प्लस आयोटा और 4 आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +1। तो ये आपका क्या आया, 2 प्लस आयोटा अपन 5। तो देखो इसको भी मैंने रेशनलाइज किया तो मेरे पास सेम वैल्यू आ रहा है, 2 प्लस आयोटा अपन 5। तो इस तरह से हम कोई भी वैल्यू को
आयोटा के फॉर्म में है या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, हम लोग इसको ऐसे निकाल सकते हैं। होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ और भी वीडियो आपके सामने, मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो मुझे लगेगा कि इसमें आपको डाउट हो सकता है, ऐसे टॉपिक को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा और जो भी उसके शॉर्टकट्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, जो आपको फॉर्मूला याद रखना है